करते करते वो 300 रुपये पे आ गए। तो मैंने कहा जी मैं ऐसे में थोड़ा परिचय दूँ, मैं भी एक खिलाड़ी हूँ इंटरनेशनल। नितिन राम दौड़ूराम जी पूछ गए, बोला जी इनको 300 रुपये भी नहीं लेना, ये खिलाड़ी हमारे देश की शान है। फिर लेकिन वो सिर्फ घोषणा बन के रह गई। वो कहते हैं ना तारीख, भाई वादे थे वादे। हाँ, वो कहते हैं तारीख पर तारीख, वो तारीख पर तारीख पड़ती रही और बाद में ये लॉकडाउन लग गया। और बाद में जब इनको मिलते हैं बोला जी करेंगे करेंगे, लेकिन उसके अंदर मतलब जो स्पेशल मैंने जिस कार्य को किया है, देश का नाम रोशन जिससे सूर्य नमस्कार क्षेत्र में किया है, उसके अंदर भी सरकार ने मुझे इनवाइट नहीं किया। A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। हिसार में फिलहाल आप बैठे हैं बस स्टैंड के पीछे वाली गली में, और अपने साथ बैठे हैं जो आप अंदाज़ा लगाया इसको होगल में एक गोल्ड मेडल आपने दिखने लग रहा है। 3 बार के वर्ल्ड चैंपियन, यानी वर्ल्ड रिकॉर्ड 3 बार। किस चीज़ में? सूर्य नमस्कार में। पहला तो इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना 17 घंटे 10,000 सूर्य नमस्कार, उसके बाद 24 घंटे 16,000 24 घंटे लगातार, और 2020 में 36 घंटे लगातार 20,000 सूर्य नमस्कार। और एक सूर्य नमस्कार में 12 क्रिया हुआ है, करीब आप कमा तो 12 बार दंड बैठे उठना बैठना, यानी 36 घंटे में लगातार बिना रुके बिना बिठे 2,40,000 सूर्य नमस्कार लगा के वर्ल्ड रिकॉर्ड तीसरी बार अपना नाम दर्ज करने वाला संदीप आर्य, गांव फरीदपुर, जिला हिसार, तहसील उकलाना। अपने साथ भाई बैठे हैं, और साइड में जो भाई देखने लग रहे हो दौड़ूराम, इनका हम स्पेशल धन्यवाद करांगे। यानी जड़ा हमने वो बात क्या करें कि इंसानियत जिंदा है, उस इंसानियत का उदाहरण इस भाई ने दिया। यानी संदीप भाई है, इनके मोटिवेशन के प्रोग्राम चलते रहे हैं, फिजिकली फिटनेस न लेकर, और जो भाई मतलब शरीर किस तरीके से ठीक रखा जाए, इसका एक पहलवान बनना चाहते हो किसी तरीके से भी, जो लगातार इनके मोटिवेशनल लेक्चर चलते रहो, उसने लेके इनका 10-12 दिन पहले हिसार में प्रोग्राम था। इनने एक रात रुकना था, सारे होटलों में गए, कोई 800 रुपये एक रात के मांगे, कोई 1,000 रुपये, देखो मांगेंगे, वो उनका काम है। इस होटल वाले ने भी, नाम क्या है अपना होटल का? ओपी ढाबा एंड रेस्टोरेंट। और इस होटल में भी भाई आया, 800 रुपया तो शुरुआत उरत भी हुई, आंधी 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 400 तक आएगी। फिर भाई ने अपना थोड़ा परिचय दिया कि भाई मैं ये हूँ। 300 में बात आएगी, 2 मिनट बाद ये दौड़ूराम यानी जो इसके मालिक हैं, इस ढाबा रेस्टोरेंट के ओपी ढाबा के मालिक है, ये आगे। इन भाई ने सुना कि भाई ये तो खिलाड़ी है, तो तुरंत एकदम तक खुश भी हुए, और सीधा इन्होंने न्यू कह दिया कि भाई इन तक पैसा नहीं लिया जाओगा, और 10-12 दिन तक ये लगातार रहने लग रहे हैं। तो संदीप भाई सबसे पहले राम राम। राम राम जी, जितने भी आपके A to Z हरियाणा के देखने वाले जितने भी दर्शक हैं उन सबको राम राम, जय हिंद। तो एक बार दौड़ूराम जी का हमें बात कर लें, क्योंकि इन्हें इंसानियत दिखाई है। तो एक बार आप बताओ कुकर की स्टोरी थी, फिर इन पर पूछा। हाँ, क्योंकि मेरे को अभी 10 दिन पहले स्वदेशी रत्न अवार्ड मिलना था दिल्ली के अंदर। तो मेरे को, क्योंकि मेरा घर यहाँ से थोड़ा सा दूर रह गया, तो मेरे को बस स्टैंड से सुबह जल्दी जाना था यहाँ से 4 बजे। तो मैंने सोचा कोई यहाँ पर होटल में शाम को रुके, सुबह 4 बजे यहाँ से निकल जाएंगे। तो मैंने 2-4 होटल वालों से पूछा, तो उन्होंने 800 रुपये की शुरुआत की। मैंने कहा जी मेरे को रुकना है, मैं यहीं लोकल का हूँ। तो वो बोले नहीं नहीं इतने रुपये लगेंगे। तो मैं यहाँ पर आया, किसी ने बताया यहाँ पर जाओ, बोले थोड़ा कम में आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर भी बोला 700 रुपये। फिर मैंने कहा जी थोड़ा कम कर लो, मेरे को रुकना, मैं लोकल रहने वाला हूँ। तो उन्हें ऐसे करते 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 वो 300 रुपये पे आ गए। तो मैंने कहा जी मैं ऐसे में थोड़ा परिचय दूँ, मैं भी एक खिलाड़ी हूँ इंटरनेशनल। नितिन राम दौड़ूराम जी पूछ गए, बोला जी इनको 300 रुपये भी नहीं लेना, ये खिलाड़ी हमारे देश की शान है। फिर उन्होंने थोड़ा फाइल देख के तो बड़े खुश हुए कि आप हमारे होटल में आए, आपका तो हमारे लिए एक गर्व की बात है। तो आपका रहना खाना हमेशा के लिए फ्री है, जब भी आप रहोगे जिंदगी में कभी आओ, कभी भी आओ, कभी भी रहो, आपका एक कमरा संदीप आर्य खातिर तैयार है जी। तो मैं दौड़ूराम जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। ये बड़ी खुशी है जब इन्होंने कहा कि मैं जब देश का कोई फौजी है, कोई खिलाड़ी है, उनका मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। तो बड़ी खुशी है कि ऐसे भी इंसानी इस देश के अंदर ऐसे लोग बैठे हैं जो समाज के प्रति सेवा में समर्पित। तो भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। आप परिचय दे दो सर अपना। मैं सभी दर्शकों को, जो A to Z हरियाणा चैनल देखने वालों को मेरी राम राम। और मेरा नाम दौड़ूराम है, और हमारा जो बस स्टैंड के पास, लोकल बस स्टैंड के पास होटल है, ओपी ढाबा एंड रेस्टोरेंट नाम से चला रहे हैं, ओपी ढाबा एंड रेस्टोरेंट नाम से। तो जो संदीप भाई ने बताया कि फौजी और खिलाड़ी के लिए मतलब आपने फ्री करके? हाँ, नहीं फौजी और जिस तरह इनका मेरे को पता लगा, इतना बड़ा अवार्ड बनाया इन्होंने, अवार्ड इतना बड़ा रिकॉर्ड बना, वर्ल्ड रिकॉर्ड, हाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो जैसे मेरे को पता लगा, मेरे को बड़ी खुशी हुई। और मेरे दिल में हमेशा से ही फौजी और खिलाड़ी भाइयों के लिए दिल में हमेशा सम्मान है मेरा, बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ मैं उनकी, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। और मेरे को इनकी बड़ी खुशी हुई। इनको मैंने यूँ बोला, जब भी आपके लिए हमेशा के लिए खाना पीना रहना ये सब फ्री है मेरी तरफ से। कितने दिन रहो, कभी आओ, जब भी रहो। हाँ, मेरे को मतलब बड़ी खुशी हुई इनको ये इतना बड़ा अवार्ड देख के, और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने बनाया
उसको देख के मेरे को बड़ी खुशी हुई। और वैसे मैं इनको छोटा भाई भी मानता हूँ। चलो बहुत बढ़िया भाई, हम तो ये कहें इनका धन्यवाद कराएं। इंसानियत जिंदा है, सबसे बड़ी बात यह है। कितना बड़ा दिल है ना, तो भाई इस कमरे के 1000 रुपये या 500 700 800 रुपये जो कह रहे हैं भाई डेली लेस का 12 दिन तक रह रहे हैं, तो भाई का भी 10,000 रुपये किराया हो जाता। लेकिन इनने ये कह दिया जिंदगी में कदे आओ, शामी ये कह रहे हैं आपके और कदे आओ, इन्ना हमें सैल्यूट कराएं। इसे इंसान ने इसी जो सोच रखने वाले इंसान ने। तो ये थोड़ा मुद्दे की बात पावांगे। 2020 में इंटरव्यू आया था भाई का। भाई चलो उस टाइम पे अपने सब्सक्राइबर कह लो या उस टाइम पे स्टार्टिंग थी, लेकिन 2 साल बाद क्यों दोबारा आना पड़े, इसकी भी एक मजबूरी है। 3 बार वर्ल्ड चैंपियन रहने वाला छोरा, हरियाणा का छोरा, जिसने अपना हरियाणा की, अपना गांव की, अपना गुआंढ की, जिला तहसील की और पूरे हिंदुस्तान की इस दुनिया में शान बढ़ाई और जिसने नाम कमाया। 15 साल तक मेहनत करने लग रहा है, 24 साल उम्र है और 15 साल तक मेहनत करने लग रहा है। और उस मेहनत का दम पर 3 बार वर्ल्ड चैंपियन हो गए। आज किराया का कमरा में क्यों रुकना पड़ा, सबसे बड़ा सवाल यूँ है। तो संदीप भाई इसका जवाब आप तो ये पूछेंगे, किराए का कमरा में क्यों है एक वर्ल्ड चैंपियन? इसका यही है जी, क्योंकि हमारे सरकार जो राजनेताओं ने सिर्फ आश्वासन दिए, चाहे सीएम साहब हो, चाहे अपने खेल मंत्री हो, चाहे अपने केंद्रीय खेल मंत्री हो, सभी ने, लेकिन वो सिर्फ घोषणा बन के रह गई। वो कहते हैं ना तारीख, वादे थे वादे। हाँ, वो कहते हैं तारीख पर तारीख, वो तारीख पर तारीख पड़ती रही और बाद में ये लॉकडाउन लग गया। और बाद में जब इनको मिलते हैं बोला जी करेंगे, अब ऐसा लगता है असली डेट नहीं आई, नहीं अभी तक कोई किसी प्रकार का। संदीप भाई थोड़ा पूछना चाहूँगे, शायद देश के जो प्रधानमंत्री हैं आप उनसे भी मिल चुके हो? उनका फोन आया था मेरे पास जब पहला ये तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 36 घंटे वाला सूर्य में। एक बार थोड़ा जो तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड उसकी एग्जैक्ट डेट की है 2020 की? उसका 2020 शुरुआत में ही बना था, ये जनवरी में। हाँ जनवरी के अंदर। तो आप बता रहे थे किसी चैनल पर लाइव भी चला था लगातार? हाँ लगातार चलाया था। और बाद में जब ये रिकॉर्ड बनने के बाद में जब सभी जगह से बधाइयाँ मिलने लगी, जब प्रधानमंत्री जी के पास भी पता चला कि इस प्रकार से सूर्य नमस्कार, प्रधानमंत्री जी खुद सूर्य नमस्कार करते हैं। उन्होंने एक बार पार्लियामेंट में बोला भी था अच्छा कि वो खुद सूर्य नमस्कार करते हैं। लेकिन उनको पता लगा कि इतने घंटे तक भी कोई इंसान सूर्य नमस्कार कर सकता, 36 घंटे तक। और 20,000 लगाना, क्योंकि आम इंसान के लिए 10 बार लगाना मुश्किल होता है, 20,000 तो कोई सोच भी नहीं सकता। तो उनको तब उन्होंने फ़ोन किया कार्यालय के माध्यम से, बोला आपको बेटा बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुद बोले, बोला आपको बहुत बधाई, आपने अपने देश का नाम रोशन पूरे विश्व में किया है और आप आयुष मंत्री जी के पास जाओ, वहाँ पर आपको कुछ। तो बाद में आयुष मंत्री अपने यशोपत नायक जी उनसे जाके मिला। अच्छा। तो उन्होंने भी घोषणा कर दी, बोला आपको देंगे। बाद में वो किए कुछ घोषणा करी? घोषणा तो ये की थी उन्होंने कि आपको कोच की जॉब देंगे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। अच्छा। हाँ, जिससे क्योंकि इससे युवाओं को और प्रेरणा मिलेगी आपके माध्यम से, आर्थिक मदद भी हो जाएगी। हाँ, यही अपने खेल मंत्री अपने संदीप सिंह जी ने बोला कि आपको कुछ ना कुछ बड़े लेवल पर लेंगे हम। जब से हरियाणा योग आयोग, क्योंकि इससे पहले अपने जो देसी पत्रकार कर्मू है, उन्होंने एक बार आवाज़ उठाई थी कि संदीप आर्य ने इतना बड़ा काम किया है तो इसके लिए अपना एक अलग गठन बनना चाहिए अपने हरियाणा के अंदर, हरियाणा योग आयोग का। उसके बाद वो बात सुनने के बाद में सरकार ने पता नहीं, लेकिन गठन हो गया हरियाणा योग आयोग का। उसका चेयरमैन अपने डॉक्टर जयदीप आर्य जी वर्तमान में। तो लेकिन वो गठन तो हो गया हरियाणा योग आयोग का, लेकिन उससे संगठन के अंदर जो बनाया गया उसके अंदर अभी तक मेरे को सदस्य के रूप में भी नहीं लिया गया। अच्छा, उसके अंदर कोच लेना दूर की बात है। तो एक बड़ा दुख होया कि और बाद में अपने सीएम साहब ने तो सूर्य नमस्कार को गणतंत्र दिवस पर अनिवार्य कर दिया, ये रिकॉर्ड बनने के बाद। जो अपना 26 जनवरी को जो आता है 2020 से। अच्छा 20 से जिस टाइम ये बना के आया उस टाइम सीएम साहब ने चंडीगढ़ बुलाया, बधाई दी, बोला आप इतना हाँ अच्छा, बोला आपने इतना ये कारनामा किया, मैं तो हैरान हूँ इसे देख कर। तो मेरे साथ वाले साथी ने कहा इनका वेट भी 14 किलो एकदम गिर गया था इतने घंटे के अंदर। तो 14 किलो वेट आपका 36 घंटे लगातार एकदम कम हो गया था। अच्छा। तो सीएम साहब भी हैरान हो गए, बोले आपने बड़ा कारनामा किया, अपना प्रदेश का, देश का, पूरे विश्व में नाम रोशन किया है। तो इसके ऊपर हम भी इस सूर्य नमस्कार को 2-4 दिन के अंदर कोई बड़ी घोषणा करेंगे। और वो 2-3 दिन के बाद में उन्होंने घोषणा कर दी कि सूर्य नमस्कार गणतंत्र दिवस पर अनिवार्य किया जाता है और पीटी परेड के स्थान पर सूर्य नमस्कार भी 15 मिनट किया जाएगा। तो मुझे बड़ी खुशी है कि जो आपने कारनामा किया उसके माध्यम से कि युवाओं को नई प्रेरणा मिलेगी, तो सरकार कुछ और बड़ा करेगी। लेकिन वो सिर्फ घोषणा बन के रह गई, आज तक उसके बाद कुछ नहीं किया। उसके बाद तो 26 जनवरी वाली नहीं बुलाया गया। मतलब इतना बड़ा सूर्य नमस्कार का प्रोग्राम भी चला, लेकिन उसके अंदर मतलब जो स्पेशल मैंने जिस कार्य को किया है, देश का नाम रोशन जिसे सूर्य नमस्कार क्षेत्र में किया है, उसके अंदर भी सरकार ने मुझे इन्वाइट नहीं किया। तो बड़ा दुख हुआ कि जिस क्षेत्र मैंने काम किया, जिस नीरज भाई चोपड़ा ने भाला फेंक कर देश का नाम रोशन किया, गोल्ड मेडल जीत के,
अगर उस गेम के अंदर उस खिलाड़ी को ना बुलाया जाए तो उसको भी कितना दुख होगा कि जिस गेम को किया जा रहा है उसके अंदर अगर क्योंकि नीरज भाला का नाम है, नीरज चोपड़ा का नाम आओ, और भाई नीरज चोपड़ा का नाम है हिंदुस्तान नहीं दुनिया में पता लग जाएगा नीरज चोपड़ा के है, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक करके। इंडिया रिकॉर्ड नहीं इस भाई का, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 36 घंटे लगातार सूर्य नमस्कार करके 2,40,000 उसमें क्रिया हुई और 14 किलो वेट, और 39 घंटे में संदीप भाई मतलब बीच में ये भी था भाई खाना पीना है कुछ के मतलब के चले और 36 खाना तो पहले बंद कर दिया था मैंने 1 सप्ताह पहले, 1 सप्ताह पहले, और 6 महीने पहले मैंने शाम की डाइट बिल्कुल बंद कर दी थी। इतनी तैयारी करनी बहुत, क्योंकि कम से कम काफ़ी कई सालों की प्रैक्टिस थी, क्योंकि मैं बता रहा था आपको कि मैं 9 साल की उम्र में मैं सपोर्ट से जुड़ गया था, रनिंग करना और करना, तो 9 साल की तो काफ़ी सालों की प्रैक्टिस है। और बाहर का खाना मैंने कभी लाइफ में नहीं खाया, फास्ट फूड है इसकी मैंने बचपन से नफरत थी। और घर का जो दूध है, दही है, मक्खन है उसको लिया, ज़्यादा फ्रूट है, हरी सब्जी है उनका प्रयोग किया, और अन्न को बंद कर दिया था 7 दिन पहले। जहाँ मैं लिक्विड पर रहा जूस के रूम में, जैसे नारियल का जूस है और संतरे का है, मौसमी का, ये जूस पिया जिससे थोड़ी एनर्जी मिलती रही, और साथ में प्रैक्टिस करता रहा। तो उसके प्रैक्टिस के 36 घंटे के अंदर लगातार सिर्फ मैंने कोई जूस तो पी लिया, अलग बात है नारियल का पानी पी लिया या पानी पी लिया सिंपल, वो 3 घंटे बाद, उसमें तो ऐसे ब्रेक भी नहीं है। 3 घंटे बाद आप पानी या जूस पी सकते हो। कितने मिनट का रेस्ट था? 3 घंटे उसमें सिर्फ 2-4 मिनट का ब्रेक होता है, जिसमें पानी या पी सकते हो आप। अच्छा, और 3 घंटे बाद वो 3 घंटे भी ऐसे, और 36 घंटे फिर ऐसे लगातार करना दिन रात। हाँ, तो उसमें मेरे घुटने की नाड़ी ब्लॉक हो गई थी, क्योंकि मेरा जो घुटने का लिगामेंट है वो टूटा हुआ है, अभी भी दिक्कत है उसमें। तो कुछ डॉक्टरों ने दिखाया तो ऑपरेशन बोल दिया था, लेकिन मैं अपने आयुर्वेद के माध्यम से, कुछ योग प्राणायाम क्रिया के माध्यम से वो उसको अभी ठीक करने में लगा हूँ। लगभग कुछ ठीक हो गया है, कुछ रहा हुआ है। यह कि मैं प्रैक्टिस 2 घंटे कर लेता हूँ, लेकिन ज़्यादा मैं 5-6 घंटे प्रैक्टिस नहीं कर पाता उस लिगामेंट टूटने, क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिस होने से, ज़्यादा व्यायाम दंड बैठक लगाने से वो लिगामेंट टूट गया था। 36 घंटे का टारगेट था या मतलब ये था भाई जब तक होता रहा जब तक? टारगेट तो मेरा 35 घंटे का था। अच्छा हाँ, लेकिन वो जुनून था, क्योंकि ये जुनून सिर्फ क्रांतिकारियों की मैंने जीवनी पढ़ी थी, महर्षि दयानंद को, राम प्रसाद बिस्मिल को, चंद्रशेखर आजाद को, तो उससे थोड़ा प्रेरणा मिल गई मुझे बहुत कुछ, तो वो एक हौसला बन गया। तो 36 का आंकड़ा फिर एक जुनून हो गया कि 36 का आंकड़ा पार करना, कुछ भी हो जाए चीज़। दूसरा जो खिलाड़ी रहेगा वो देखें कितना घंटे पर रहेगा, तो सेकंड रहा मेरे से, वो 10 घंटे पर रहा था। अच्छा। तो मैं तो उससे काफ़ी आगे था, लेकिन मैं पहले भी रोक सकता था, लेकिन वो एक जुनून था कि 36 का भी आंकड़ा पार करना है अब। और बाद में भी ये बनाने के बाद में भी जो सरकार ने घोषणाएं की, उसके बाद सोचा कुछ बड़ा भी करूँगा। तो 2021 के अंदर मैंने एक बड़ी प्रैक्टिस कर ली थी 56 घंटे की लगातार की। अच्छा। हाँ, लेकिन उस टाइम क्या हुआ, लॉकडाउन लगने के कारण वो कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया, जो उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से प्रोग्राम होना था, लेकिन वो कैंसिल हो गया। तो वो बाद में फिर जितनी प्रैक्टिस की वो सब एकदम, वो जितनी डाइट ली सब एकदम, फिर मनोबल टूट गया एकदम, और इतनी हमने प्रैक्टिस की एकदम, ये लॉकडाउन के कारण कार्यक्रम कैंसिल हो गया। बड़ा धक्का लगा, बड़ा धक्का लगा कि क्योंकि बड़े मेहनत करके किसी भाई के माध्यम से डाइट लेनी पड़ती है। ऐसे तो डाइट घर से तो इतना जुगाड़ नहीं बन पाता कि हम खुद अपनी डाइट ले सके। डाइट के लिए भी स्पेशल अपने गाय का घी है, दूध है, उसका उपलब्ध कराना, क्योंकि हम सप्लीमेंट प्रोटीन तो नहीं खाते, लेकिन जो नेचुरल डाइट लेते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ